नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने छत पर, क्योंकि मैं ग्रीन नेट लगाने की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन पहले मैं छत पर आई थी और हमेशा मैं फुल स्लीव के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नहीं पहना था और मैं छत पर आई और 12 बज रहे थे, तो काफ़ी धूप थी। तब मुझे समझ में आई कि 42 डिग्री की टेम्परेचर जो होती है उसकी धूप कैसी होती है। जब मेरी स्किन इतनी जल रही है तो पौधों का क्या हाल होता होगा। यही सोचकर मैंने ग्रीन नेट लगाने की सोची और पूरे छत पर लगाऊंगी। ये सोचकर मैंने पूरे छत के लिए इस तरह से लोहे की पाइप मंगवाई है और 12 पाइप हैं ये, और पुख्ता इंतज़ाम करूँगी इस बार। देखिए 10 बज रहे हैं और धूप जो है बहुत तेज़ है और पौधे जो है 10 बजे की धूप में ही इस तरह से झुलस जाते हैं। 42 डिग्री की टेम्परेचर बहुत तेज़ होती है और ये टेम्परेचर अभी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, यहाँ घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। और 47-48 इतनी टेम्परेचर चली जाती है यहाँ। तो ग्रीन नेट लगाने की तैयारी कर रही हूँ और पुख्ता इंतज़ाम कर रही हूँ इस बार। पिछली बार जब लगाया था तो पूरी ग्रीन नेट गिर गई थी, क्योंकि बाल्टी में मिट्टी भरकर मैंने उसे लगाया था, बम्बू खड़ा किया था और उसके सहारे लगाया था। और इस बार मैं कंक्रीट, सीमेंट, बालू की एक पुख्ता पिलर तैयार कर रही हूँ और उस पिलर के अंदर मैं पाइप डाल रही हूँ और इस तरह से उसे पूरी तरह से जाम हो जाएगी ये, तो बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं। और अभी मैंने इसे पेंट नहीं कराया है। तो हर तरफ पिलर लगाने के लिए मुझे ग्रो बैग्स साइड के खींचने पड़े, हटाने पड़े, और ग्रो बैग्स को हटाने के लिए मुझे उसकी मिट्टी निकालनी पड़ी पहले, और मिट्टी निकालने से पहले मुझे सारे पौधे हटाने पड़े। तो जितने भी पौधे इस साइड में लगे हुए थे, टमाटर के पौधे थे और लॉन्ग बीन्स के प्लांट थे, सभी को हटा दिए, क्योंकि ग्रीन नेट ज़रूरी है। अभी पौधे तो मैं कभी भी लगा लूँगी। फ़िलहाल जो पौधे मेरे पास हैं बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे, तो इन्हें बचाना बहुत ही ज़रूरी है। 42 डिग्री की टेम्परेचर इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैंने जब इसे झेला है तो पौधों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। और मैं पौधों की बहुत केयर करती हूँ, अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ, तभी मुझे अपने गार्डन से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और इनकी केयर मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, तो इन्हें मैं प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन नेट लगा रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ पाइप को पिलर का सहारा देकर उसे जाम करवाया है और ऊपर के काम अभी बाकी है। सभी काम दोस्तों एक बार में संभव नहीं होती है और बहुत जल्दबाजी में मैंने किया है। तो ऊपर एक चौकोर फ्रेम बनाई जाती है, जो मैं इस साल नहीं बना पाऊँगी। तो बस मैंने पाइप लगाया है और उसी का सहारा देकर मैंने पूरी ग्रीन नेट को लगा दी है। तो देखिए, जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं बहुत ही कोमल होती हैं। इसके सामने के टिप्स जो होते हैं और नए नए फूल फल जो बन रहे होते हैं, इस समय में ये मुरझा जाते हैं और सामने के टिप्स जो होते हैं वो झुलस जाती हैं। तो इनके लिए ग्रीन नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इस समय में सबसे अधिक बेल वर्गीय सब्जियां ही लगती हैं, तो ग्रीन नेट बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से देखिए, मैंने 3 दिन मुझे लगे सब कुछ करने में और पूरी छत पर मैंने ग्रीन नेट लगा ली है और सभी बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं ग्रीन नेट के नीचे आ गई हैं और पौध वाली सब्जियां भी ग्रीन नेट के नीचे आ गई हैं। तो मुझे काफ़ी समय लग गए इन सब चीज़ों को करने में। और सभी तरह के पौधे हैं, छोटे बड़े। अभी मैंने अप्रैल मंथ में भी कुछ सब्जियां डाली हैं, सभी स्वस्थ चल रहे हैं, बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं और सभी से बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आ रही है, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो मैंने इस तरह से ग्रीन नेट लगा लिया है और अपने पौधों को सुरक्षित कर लिया है। और देखिए, 3 भाग में इस तरह से ग्रीन नेट लगी है और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये तो बहुत ही कोमल होती हैं, ये भी ग्रीन नेट के नीचे आ गई हैं।
और दोपहर की धूप में ये भी झुलस जाती हैं। और आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप ठंडी खाद डाल लो, लेकिन दोपहर की धूप में ये झुलस जाती हैं। लेकिन अगर अप्रैल के मंथ में अगर आप ग्रीन नेट के नीचे इसे रख कर लगाते हो तो बहुत वो सुरक्षित रहती हैं। और खीरे इस बार बहुत अच्छे हुए हैं और इतनी अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं ये। और अभी तक इसके पौधे जो है बहुत स्वस्थ चल रहे हैं, बहुत हरे भरे चल रहे हैं। तो बीच में थोड़ी सी खुली हुई है क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, तो मैंने इसे खुला ही छोड़ दिया है। और देखिए इस तरह की पिलर बनी हुई है और पूरी तरह से ये पाइप जो है मैंने जाम करवा दी है और ये बिल्कुल भी अब हिलेगी डुलेगी नहीं। तो इस तरह से पुख्ता इंतजाम हुए हैं। तो सभी ग्रो बैग्स यहाँ के खाली हो गए हैं क्योंकि मुझे हटाने पड़े। और देखिए अगर आपको पौधों को स्वस्थ रखना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ग्रीन नेट नहीं होती है, बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो देखिए यहाँ के जो ग्रो बैग्स खाली हुए सभी को फिर से सजा दिया है। अब इसमें भिंडी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी 2-3 दिन मिट्टी जो है वो सूखने दूँगी। और बैगन को देखिए मैंने सभी को सटा कर रख दिया है। सटाने से, इस तरह सटा कर रखने से गर्मी कम लगती है और पौधे जो हैं झुलसने से बचते हैं। फूल वाले पौधे जो हैं वो छोटे छोटे गमलों में लगे रहते हैं, इन्हें भी ग्रीन नेट चाहिए होती है क्योंकि छोटे छोटे गमलों के मिट्टी जो है बहुत जल्दी सूख जाती है। ग्रीन नेट के नीचे रहने से वो उस पर असर थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ लगी हुई ककड़ी और सुबह की धूप देखिए इस पर पड़ रही है और बहुत ही अच्छी हुई है, ये भी बहुत स्वस्थ चल रही है। तो सभी इस पौधे जो हैं बहुत स्वस्थ चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। तो ग्रीन नेट लगानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं पौधे ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इस बार देखिए इस तरह का इंतज़ाम कर लिया है और सभी तरह के पौधे जो हैं वो स्वस्थ चल रहे हैं। कुछ पौधे मुझे हटाने पड़े और अब कुछ नए बीज जो हैं मैं मई मंथ में डालने वाली हूँ। तो देखिए गर्मियों में भिंडी जो है वो आप मई में भी लगा सकते हो, तो मैं भिंडी लगाने वाली हूँ और कुछ बेल वर्गीय सब्जियां भी लगाने वाली हूँ। तो ग्रीन नेट इस तरह से 3 भाग में लगी हुई है और धूप जो है छनकर आती है। 40% तो धूप कम हो ही जाती है इससे। तो पौधे जो हैं बहुत ही कम मुरझा रहे हैं अब। और गर्म हवा तो चल ही रही है, गर्म हवा का तो हम कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि खुला भी रखना होता है, ग्रीन नेट को पूरी तरह से पैक जो है नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी जिस तरह से देखिए एक साइड मैंने बंद किया हुआ है केवल, और 2 तरफ जो है वो खुली है ताकि गर्म हवा जो है वो आर पार हो सके। तो देखिए जितनी फलदार पौधे होते हैं उन्हें ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसे खुले धूप में भी रख सकते हो। और क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होती है, इसकी स्किन जो होती है बहुत मोटी होती है, इसकी छाल मोटी होती है, तो इसे ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। सुबह शाम बस पानी डालना होता है हमें, ये सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए ये कुछ काम जो है पिलर के अभी बाकी हैं और इस तरह से सामान जो हुए फैली हुई है, तो अभी काम जो है पूरी नहीं हुई है। और यहाँ लगी हुई है देखिए मक्का की प्लांट, और इसे मैंने गर्म हवा से बचाने के लिए साइड में रख दिया है। और सभी पौधे, सभी बेल वर्गीय सब्जियां जो हैं बहुत स्वस्थ चल रही हैं और अब ग्रीन नेट लग गई है तो पौधे भी अब देखती हूँ 12 बजे की धूप में भी खिले खिले से रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।